हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारत रैपिड फायर रिवीजन के तहत ये 5वां पार्ट है। आधुनिक भारत से सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक बार बार पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पीछे वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है रैपिड फायर रिवीजन के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। यदि आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन चुका है और भविष्य में भी एग्जाम में आ सकता है। इस तरफ आप लोग दायां तरफ देख सकते हैं बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी मेन सभी एग्जाम में जो पूछा गया है उसको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ से पहला प्रश्न है, मुद्दीमन कमेटी को कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था। तो मुद्दीमन कमेटी जो है इसको किस कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैत प्रणाली के लिए। अगला है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा पूछा गया है 8 दिसंबर 1927 और आया था भारत 3 फरवरी 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 सितंबर 1932 को। अगला है, 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी वो था गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किए थे कौन? महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। तो ये बिहार में हुआ था, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। दांडी यात्रा चली थी, 24 दिनों तक चली थी और टोटल 78 जो है महात्मा गांधी के सहयोगी इसमें भाग लिया था। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था। 1935 का जो अधिनियम आया था जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का समाप्त हुआ था, तो इसी के बारे में कहा गया था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था। तो ये जवाहरलाल नेहरू कहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? तो 26/1 यानी 26 जनवरी 1930 को। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था, तो ये किया था 1930 में, किया था 12 मार्च को 1930। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में परिषद के समय गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। अगला है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? तो कहाँ खाली हाथ? ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ से खाली हाथ लंदन से लौट आए थे। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली भारतीय नेता हैं जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता की
छत्र छाया में हुआ था। तो ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता के छत्र छाया में असफलता हुई थी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बड़ही शहर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ध्यान देना आपको, 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बड़ही शहर में से एक में अंग्रेज राज की चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। तो त्रावणकोर में सीपी रामास्वामी अय्यर आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू जो है मध्यस्थता किए थे। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तो 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को और बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, वर्ष 1930 में किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। महादेव लाल सराफ, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से? दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। अगला है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। आपको 3 फरवरी भी ध्यान रखना है, 3 फरवरी 1928। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे असफल रहा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो ये चौकीदारी कर के विरुद्ध जो हुआ आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये बेगूसराय में हुआ था। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीट था और पूना पैक्ट में जो था दलित वर्ग के लिए 147 सीट निर्धारित किया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड में दिया गया था 71 और पूना पैक्ट में दिया गया था 147। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड जो है ये बड़ा नाम है तो इसमें छोटा है सीट, और ये पूना पैक्ट छोटा नाम है तो सीट की संख्या ज़्यादा है। कोई कन्फ्यूजन हो इसके लिए मैंने बताया, क्योंकि ऑप्शन आने के बाद पता चलता है ना कि कन्फ्यूजन कैसे होता है। वो तो आप लोग को पता होगा सेट लगाते समय कि कन्फ्यूजन ऑप्शन पे कैसे होता है। तो कुछ रिलेट करके रख लेना है याद, जहाँ पे कोई भी आपको लगे कि हाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो अछूतों के लिए बनाया गया था। नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल थे नोवाखली काल में। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अब यहाँ से प्रारंभ होगा भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के अल्वा से पेरिस लौटने से की। तो महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा है इसी का तुलना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। तो ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश क्या करेगा? भारत छोड़ देगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान
कौन किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो ये हजारीबाग सेंट्रल जेल था, इसी से भाग करके नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो बकरी का टापू जो है एक स्थान का नाम है। तो बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो के समय किया था जयप्रकाश नारायण। तो बकरी के टापू में किया था जयप्रकाश नारायण। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 का योजना है, मन बाटन योजना। तो इसी के द्वारा भारत के विभाजन को प्रथम बार स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये बम्बई में किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया है। यानी क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहे हैं कि ये एक टूटते हुए बैंक का बाद की तिथि का चेक है, मतलब बाद की तिथि का चेक है, ध्यान देना आपको। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि बांटो और छोड़ो। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किया था, उषा मेहता के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो ये हुए थे जयप्रकाश नारायण। 1942 की घटना है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसको ध्यान से आपको सुन लेना है, एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला है वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जो है ये 1946 की घटना है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो ये है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंका। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस नेतृत्व का ये जिक्र कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से BN कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो जगपति कुमार जो है ये BN कॉलेज के विद्यार्थी थे, जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली जो है इसमें वित्त मंत्री के पद पे आसीन हुआ था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था खाद्य एवं कृषि का विभाग था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अभिवादन किया था। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा
युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से और मोहम्मद यूसुफ मेहर जो है यूसुफ मेहर अली उनके द्वारा मूल रूप से ये दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी यदि नहीं रहा ऑप्शन में तो फिर आपको यूसुफ मेहर अली रहेगा, वहीं लगाना है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान डैश के संदर्भ में मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, ये 1942 में किया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये पटना है। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो ये जवाहरलाल नेहरू है। तो ये गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना, तो ये ध्यान रखना है, गुरिल्ला युद्ध जैसे आएगा आपको 1947 के समय, तो ये जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय डैश सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से जो है अहिंसा के जो सिद्धांत है इसका उल्लंघन होगा, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। लोकनायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और प्रारंभ हो गया था 9 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया है। किनको? लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है, अरुणा आसफ अली को नायिका कहा गया है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था, तो ये क्या था? कहाँ? बम्बई में। विद्रोह कहाँ किया था? बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डैश प्रस्ताव रखा गया था, तो डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव रखा गया। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे है और तृतीय ब्रह्मदत्त है और द्वितीय कौन है? आप एक बार कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ
क्या करिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ के कमेंट पे लग जाएं। थोड़ा कभी कोई प्रश्न यदि आपके लिए रख रहा हूँ तो आप उसको नहीं जानते हैं तो गूगल से भी सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा था? तो ये बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहा। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये लेबर पार्टी का सदस्य था। स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का ये मेंबर भी था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जो है सत्ता था। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। अब प्रारंभ होगा सुभाष चंद्र बोस एवं INA। सुभाष चंद्र बोस एवं INA के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता और अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े थे राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 39 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें त्यागपत्र दिया था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक हैं मोहन सिंह। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया था? तो ये सिंगापुर में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भोला भाई देसाई। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जर्मनी देश में जोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो नेताजी हैं ये जर्मनी में जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में। INA की स्थापना हुई थी कहाँ? सिंगापुर में। INA किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की? तो INA जो है ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। INA कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है, आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? मोहन सिंह। दिल्ली चलो का नारा दिया था इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने डैश से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो ध्यान देना आपको, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से शिलभद्र रियाजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो शिलभद्र रियाजी किसके लिए? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता कौन किए थे? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सहयोग किया गया था। तो ये आपका जो है पार्ट 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद छठा पार्ट लाएंगे, उसमें जो है आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी को प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।